हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी बीटीपी के और सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले ये चीज़, अभी तक तो आपके कॉलेज से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया होगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है, कैसे आना है, कब तक आना है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर के आना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से है और आप गए पेपर देने, पता चले कि आपकी एंट्री ही ना हो पाए। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा आप किन किन सब्जेक्ट में कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ होता है बीटीपी में, तो किन किन सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जाना है, कौन सा कैलकुलेटर ले जाना आता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और खास करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली आप जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, तो आपका कहिए कि वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी ड्रेस। ठीक है, अब ड्रेस में क्या है भाई, आप ड्रेस में जाएंगे, जो भी आपके कॉलेज का ड्रेस है, प्रॉपर ड्रेस है, उस ड्रेस में जाएंगे। ड्रेस के साथ आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि आपका ड्रेस के साथ, मान लीजिए कि आपको कहिए कि बेल्ट वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है, जूता पहन के नहीं जाना है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। कोई आपको बैग नहीं ले जाना है, कोई आपको पर्स नहीं ले जाना है, इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, क्या करना है, आपको जूता पहन के नहीं जाना है, आपको स्लीपर में ही जाना है। ठीक है, अगर आपका सेंटर कहीं दूर गया है तो आप जूता वगैरह पहन के जाइए, और बाहर वगैरह ही आपको, जो आपके साथी होंगे, जो आपके साथ जाएंगे, वहीं कहीं दूर 100 मीटर 200 मीटर दूर ही आप सारी चीज़ों को निकाल के रख देंगे। मतलब कि कहने का मतलब है कि आपकी जो एंट्री होगी वो जूते के साथ नहीं होगी, जूता आपको पहन करके नहीं जाना है। इसके अलावा बेल्ट वगैरह आपको पहन करके नहीं जाना है, ये हर एक जगह का रूल होता है। इसके अलावा कहिए कि आपको कोई पर्स वगैरह, कोई बैग वगैरह, कोई बुक वगैरह, कोई कॉपी वगैरह, आपको कोई पर्ची वगैरह अंदर नहीं ले जाना है। ठीक है, क्या क्या ले जाना है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको एडमिट कार्ड कंपलसरी है। ठीक है, एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड क्यों लगता है, कभी कभी आपने सुना भी होगा कि काफ़ी सारी जगहों पर कोई और किसी और की जगह पे कोई और पेपर देने चला जाता है, इसलिए आपका आधार कार्ड भी लगता है और आपका एडमिट कार्ड भी लगता है। ठीक है, पहली बार मिलान होता है, तो आधार कार्ड और आपको एडमिट कार्ड कंपलसरी है कि वो आपको लेकर के जाना ही जाना है। इसके साथ साथ आपके हाथ में क्या रहेगा, तो हाथ में रहेगा भाई पेन रहेगा, पेंसिल रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा तो स्केल रहेगा, रूलर रहेगा, कंपास रहेगा, इरेजर रहेगा, सर्किल मास्टर रहेगा। ये सारी चीज़ें जो लिखने की चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा कोई और अन्य डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में या फिर अन्य चीज़ आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप एक रुमाल ले जा सकते हैं, रुमाल का यूज कर सकते हैं, इसलिए कि कहिए कि ठंडी का भी मौसम में हो सकता है हाथ वगैरह में कहिए कि पसीज वगैरह जाए, कुछ चीज़ें पानी वाली चीज़ें या फिर कहीं लग जाए, या फिर आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो, तो इस केस में आप एक रुमाल ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा गया है कि वो ज़्यादा पैसा लेकर के जाते हैं, तो आपको हरगिज़ आपको वहाँ पे कहिए कि ज़्यादा पैसा नहीं लेकर के जाना है। जब चेक होगा वहाँ पे देखा जाएगा कि आपको तो बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आए हैं, 500 लाए हैं, 1000 लाए हैं, 2000 लाए हैं, 5000 लाए हैं, तो उनको ये लगेगा कि बच्चा ये पैसा जो है कॉपी में रखने के लिए लाया है, तो इस केस में आपको ज़्यादा पैसा भी अंदर लेकर के नहीं जाना है। इसके अलावा आपको स्मार्ट वॉच पहन करके नहीं जाना है, बिल्कुल भी वहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं रहेगा। आप जो भी वॉच, चूंकि वॉच पहन के आपको जाना है, इसलिए जरूरी रहता है कि टाइम का मैनेजमेंट वहाँ पे सही तरीके से होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन को हमें या फिर क्वेश्चन को कैसे हमें कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, तो आपको स्मार्ट वॉच पहन करके नहीं जाना है, नॉर्मल सा वॉच आपको पहन करके जाना है। इसके अलावा आपको सेंटर पे 45 मिनट पहले पहुंच जाना है। कोशिश करेंगे आप कि अगर आप मान लीजिए कि वहाँ आपका सेंटर वगैरह दूर है, किसी बच्चे का कहीं सेंटर गया है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका पास ही में लगभग होगा, वहीं पे आप रूम लेकर रहते होंगे या फिर हॉस्टल में रहते होंगे। प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, अगर वहाँ पे रहते होंगे तो अच्छी बात है, या फिर कहिए कि प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, आपका जहाँ पे सेंटर होगा उसके आसपास रहते होंगे, या फिर आपका पास ही में सेंटर गया होगा, तब तो अच्छी बात है। लेकिन दूर सेंटर गया होगा तो आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे आपको रूम मिल जाए 2-4 दिन के लिए, आपको पेपर देने के लिए, तो एक दिन पहले ही पहुँच जाएंगे। अगर नहीं पहुँच पाते हैं बाइक वगैरह से या फिर किसी अन्य सहारे या फिर सवारी से या फिर जैसे भी जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है कि रास्ते में कोई कह लीजिए कि दिक्कत हो गई, ट्रैफिक की समस्या हो गई, ये समस्या आती रहती है। हालांकि मॉर्निंग में कह लीजिए कि ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आधे घंटे या फिर 45 मिनट या फिर 1 घंटे पहले पहुँच जाना है। फिर से अगर वहाँ पे आग की व्यवस्था होती है तो आपको अपने हाथ को थोड़ा सा गर्म कर लेना होता है, इसलिए कि लिखने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, काफ़ी सारी समस्याएं होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट है तो 8:40 से आपकी एंट्री होगी। ठीक है, 20 मिनट पहले एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और 9 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट है तो 9:20 के बाद से आप जाते हैं तो आपको एंट्री वहाँ पे नहीं मिलेगी, ये आपकी एडमिट कार्ड पे मेंशन है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम भी होगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम शुरू होने के बाद मैंने आपको बता दिया कि 20 मिनट के बाद से आपकी एंट्री नहीं होगी, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है सभी को। आपको एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि बी कॉपी वगैरह नहीं मिलती है, तो इस बात का आपको भी ख्याल रखना है कि हाँ, बी कॉपी नहीं मिलती है, एक ही में लिखना होता है, और चूंकि एक ही तो नहीं भरता है, काफ़ी सारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो उनका आधा ही नहीं भर पाता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका पेपर होगा तो उसमें कई कॉलेज में जहाँ व्यवस्था नहीं होती है ड्राइंग टेबल की, तो वहाँ से आपसे कहा जाता है कि आप ड्राइंग टेबल अपने साथ लाएंगे। ये हर एक कॉलेज में नहीं होता है, कहीं कहीं पे होता है
कि आपसे कह दिया जाएगा कि आप ड्राइंग टेबल जो है यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ड्राइंग टेबल अपने साथ लाएंगे। आपके कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, कई कॉलेज में व्यवस्था होती है, अगर वो नहीं कहेंगे तो आपको कॉलेज में समझिए कि आपके कॉलेज में उस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है। इसके अलावा आप अगर नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, चीटिंग करते हुए, मान लीजिए कि आपकी एंट्री अंदर हो गई, इसके बाद से आप पकड़े जाते हैं चीटिंग लेते हुए, चीटिंग करते हुए, या फिर किसी पर्ची के साथ या फिर किसी अन्य चीज़ के साथ या फिर चीटिंग करते हुए क्लास में इधर उधर देखते हुए अगर पकड़े जाते हैं तो इस केस में आपके ऊपर यूएफएम लगा दिया जाएगा। और जब सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, आपको पहले बोर्ड में बुलाया जाएगा, वहाँ पर सुनवाई होगी। हर बार लिस्ट आती है बच्चों की कि इतने बच्चों के ऊपर यूएफएम लगा है, इनको बोर्ड में जाना है, सुनवाई होगी, बोर्ड के अधिकारियों से बातचीत होगी, वो पूछेंगे कि क्यों चीटिंग कर रहे थे, क्यों नकल कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आगे से करोगे या फिर नहीं, वो सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद से सोच विचार करके आपका रिजल्ट बाद में आपको नंबर कुछ दे करके या फिर फेल करके या फिर उस सब्जेक्ट में पास करके, जो भी उनको लगेगा, जैसा भी लगेगा आपके आंसर के अकॉर्डिंग कि हाँ आपने किस तरीके से आपने उनको कन्विंस किया कि हाँ मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, ये गलती हो गई या फिर आगे से नहीं करूँगा, तब आपका बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इन सारी बातों का आपको क्या करना है, विशेष ख्याल रखना है। अंदर जब भी जाना है तो आपको आसपास जब भी बैठना है आपको तो आसपास आगे पीछे देख लेना है, कोई चीटिंग वगैरह की चीज़ नहीं है। तो कहीं ऐसा होता है कभी कभी कि कोई बच्चा ले गया होता है, वो आपके पास फेंक दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लिखने के चक्कर में हैं, पता चले कि अधिकारी आ गया, वहाँ पे देख लिया, जांच हुई तो आपके पास से पाया गया, पता चले कि आप उसमें पकड़े गए, तो इस केस में कहिए कि आपके ऊपर यूएफएम लग जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एडमिट कार्ड पे जितनी सारी चीज़ें मेंशन थी उसको मैंने पिछली वीडियो में ही बता रखा है कि हाँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे जाना है। और एडमिट कार्ड तो आपको लेकर के जाना है, उसके साथ आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। इन सारी चीज़ों का आपको विशेष ख्याल रखना है। और सेंटर पे आपको केंद्र पे पहले ही थोड़ा सा पहुंचना है, इसलिए कि डिले के साथ पहुंचेंगे तो हो सकता है काफ़ी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़े। जब भी आप सेंटर पे जाएं तो आपको मालूम है कि 200 मीटर दूर ही आपको रहना पड़ता है। अगर आप बाइक वगैरह जा रहे हैं किसी अन्य दोस्त के साथ या फिर किसी अन्य लोग के साथ जा रहे हैं, अपने रिलेटिव के साथ जा रहे हैं, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो भी आप बुक कॉपी नोट्स वगैरह ले जाएंगे उसको 100-200 मीटर आपका जहाँ सेंटर गया है उससे 100-200 मीटर दूरी पर ही रखना है। ये नहीं कि कॉलेज के गेट के सामने आसपास रखना है, तो इस केस में आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और नकल करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ताक झाक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख लेंगे अपने हिसाब से जहाँ मतलब कि जहाँ आप पेपर देने गए हैं वहाँ कैसी व्यवस्था है। अगर आपका कैमरा भी ऑन रहेगा तो इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है, इसलिए कैमरा चलेगा। कभी कभी होता है कि कैमरे में देख लिया जाता है, आप भले एग्जामिनर जो आपकी ड्यूटी कर रहा है वो ना देखता हो, कैमरे में देख लिया जाता है, फिर आएंगे वो और आपके ऊपर यूएफएम लगा देंगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा किन किन सब्जेक्ट में कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये पुरानी नोटिस है जो वीटीपी की ऑफिशियल नोटिस है कि किन किन सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट एवं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए। ठीक है, आपका फर्स्ट ए भी सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट भी होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड हो गया, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग वाले में आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, इसमें आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में आप कह लीजिए कि कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। अब भाई कैलकुलेटर का यूज किस सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वही आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट हो गया, उसमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है आपको। इसके अलावा जो कह लीजिए कि मैकेनिकल के बच्चे हो गए या फिर सिविल के बच्चे हो गए, जो सॉम और मॉस सब्जेक्ट होता है उसमें उनको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो मैकेनिकल के बच्चे हो गए उनका एमडी में, फिफ्थ सेमेस्टर में एमडी में यानी कि मशीन डिजाइन में और थ्योरी ऑफ मशीन यानी कि टॉम में, उसमें कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई, जैसे जैसे बताई वैसे वैसे ही आपको जाना है, उसी समय से पहुंचना है, वही सारी चीज़ें पहन करके जाना है, अनावश्यक चीज़ों को नहीं लेकर के जाना है। इसके अलावा जो आपको कैलकुलेटर ले जाना है, किस तरीके का कैलकुलेटर ले जाना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उन्हें केवल नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर की प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। यानी कि केवल आपको नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ले जाना है, ये नहीं कि आपको प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर हाई फाई कैलकुलेटर लेकर के पहुंच जाना है, सारे न्यूमेरिकल या फिर सारी जो आपकी चीज़ें आए वहाँ पे टाइपिंग वाली वो सारी चीज़ लेकर के पहुंच जाएंगे, वहाँ पे लिखने लगे। तो आपको नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का ही यूज करना है। किन किन सब्जेक्ट में करना है, जो आपके मैकेनिक्स टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मॉस हो गया, सॉम हो गया, मशीन डिजाइन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, अन्य सब्जेक्ट होंगे, आपको पहले ही पता चल जाता होगा कॉलेज से भी। और अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।